बहुत समय पहले एक सुहावने जंगल में बहुत हरे भरे पेड़ और नदियां हुआ करती थी। उस जंगल के एक पेड़ की शाखा पर एक कौवा रहता था। वो कौवा अपनी समझदारी और चतुराई से जाना जाता था। रोज वो कौवा अपनी भूख के लिए इधर से उधर अलग अलग गांव में घूमता और खाना मिलते ही खुश होकर अपने दोस्तों को भी खिलाता और खुद भी खाता था। एक समय की बात है, जब सूरज की किरणें जंगल पर पड़ी तो वह कौवा रोज की तरह वो खाने की तलाश में जंगल से निकल गया। कौवा एक जंगल से दूसरे जंगल, एक गांव से दूसरे गांव खाने की तलाश में घूम रहा था। उस दिन उस कौवे के बहुत देर तक घूमने पर और इधर से उधर गांव में तलाशने पर उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तब वह थक गया था और वह बोलने लगा, सुबह से मैं खाने की तलाश में मैंने इतने गांव और जंगल देखे पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। तब वो कौवा किसी दूर एक गांव के पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। कौवा बहुत उदास था। उसने सोचा और बोला, अगर मुझे आज भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। अब मैं क्या खाना खाऊंगा और क्या आज मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। जब कौवा इस सोच में डूबा हुआ था तब उस वक्त वो अपने आसपास देख रहा था। तब उसे दूर घर में रखी एक मेज पर कुछ रखा हुआ दिखा। तब उसे यकीन नहीं हुआ। तब वो उस पेड़ से उड़कर उस घर के पास के पेड़ पर जा बैठा। तब उसके वापस मेज की ओर देखने पर उसे मेज पर रखा रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। उस टुकड़े को देख वो कौवा बहुत खुश हो गया। तब कौवा बोला, अरे वाह, ये तो रोटी का टुकड़ा है। ये तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तब उस कौवे ने घर में रखी उस मेज के आसपास देखा तो उसे कोई इंसान नहीं दिखा। तब ये मौका देख कौवा पेड़ की डाल से उड़ जल्दी उस मेज पर गया और उस रोटी के टुकड़े को उठाकर वहां से कहीं दूर उड़ गया। जब कौवा उस रोटी के टुकड़े को उठाकर वापस जंगल की ओर जाने लगा तब उसके कुछ दोस्त भी बीच रास्ते में उसे मिल गए। उन दोस्तों ने उसे रोका तो वो उनके लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे वह टुकड़ा अकेले ही खाना था। तो कौवा किसी दूर जंगल के किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। जिस जंगल में कौवा जाकर बैठा था वह जंगल भी बहुत सुंदर था और शांत था। उस जंगल में कौवे के अलावा एक और जानवर था, वो थी लोमड़ी, एक चालाक लोमड़ी जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। लोमड़ी उस जंगल में ही रहती थी। वह बहुत लालची थी। वो हमेशा अकेले ही रहती, उसका कोई दोस्त नहीं था। उस दिन वो लोमड़ी भी जंगल में खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रही थी। जिस वक्त कौवा उस पेड़ बैठा उस रोटी के टुकड़े को खाने की सोच ही रहा था, तब उस पेड़ से थोड़ा दूर लोमड़ी भी वहीं से गुजर रही थी। तब लोमड़ी ने पेड़ पर बैठे कौवे को देख लिया। उसने देखा कि कौवा मुंह में रोटी पकड़े पेड़ पर बैठा है। तब लोमड़ी के मन में लालच आई और वो बोलने लगी कि ये रोटी का टुकड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अगर मैं इसे खा लूं तो मेरा पेट भी भर जाएगा। तब उसने सोचा, अगर मैं कौवे को अपनी बातों में फंसा लूं तो मैं यह रोटी का टुकड़ा खा सकती हूँ। तब वह लोमड़ी उस कौवे के पास गई और उसे अपनी बातों में फंसाने के लिए कौवे से बातें करने लगी। तब लोमड़ी ने कौवे से कहा, आह, तुम इतने सुंदर हो महान कौवे, तुम्हारे पग कितने सुंदर है और तुम्हारा रंग भी कितना सुंदर है। मैंने तुम्हारे रूप की बहुत कहानियां सुनी है, लेकिन कभी तुम्हें इतने पास से नहीं देखा। यह सब सुनकर कौवे ने लोमड़ी को कुछ जवाब नहीं दिया और ना ही वो उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि जब तुम्हारे मुंह में खाना हो तो तुम कुछ नहीं बोलना है। बोलने से तुम्हारे मुंह में रखा खाना नीचे गिर जाएगा। यह सोच कौवे ने लोमड़ी को कोई जवाब नहीं दिया। कौवे के जवाब न देने पर लोमड़ी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम इतनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होता और तुम्हारी तरह आकाश में उड़ सकता। लोमड़ी की यह कोशिश के बाद भी कोई ने उसे जवाब नहीं दिया। लोमड़ी की कोशिश नहीं रुकी। उसने फिर से कौवे से कहा कि तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमक रही हैं। कई कोशिश के बाद भी वह सफल नहीं हुआ। लोमड़ी अपनी चालाकियों के लिए मशहूर थी। जानती थी कि कौवे की थोड़ी तारीफ से और गर्व से वह पागल हो जाएगा और वो जरूर अपना मुंह खोल देगा। वह चुपचाप इंतजार करती है,
क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह सही समय पर अपने लक्ष्य को पा लेगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि मैंने सुना है कि कौवे बहुत मधुर गाना गाते हैं और उनकी आवाज बहुत सुरीली होती है। निस्संदेह तुम्हारी आवाज भी जो सूर्योदय के गीत की तरह मधुर होगी। क्या तुम मुझे अपनी आवाज सुनाओगे? मुझे भी ऐसी मधुर आवाज सुनना है। लोमड़ी से अपनी इतनी तारीफ सुनकर कौवे ने अपने मन में सोचा कि यह लोमड़ी मेरी कितनी तारीफ कर रहा है, और तो और इसे मेरी मधुर आवाज भी सुननी है। इतना सोच लोमड़ी फिर से बोली, अगर तुमने मुझे गाना सुनाया और वो गाना मधुर हुआ तो पूरे जंगल में मैं सबसे बोलूंगा कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है और तुम बहुत अच्छा गाते हो। यह सब सुन कौवे को अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ और वो सोचा कि ये मेरे गाना सुनकर जंगल में सबको भी बताएगा तो मेरी और भी प्रशंसा होगी। यह सोच जैसे ही कौवा अपनी आंखें बंद करता है, अपनी पंखों को फैलाता है और गाना शुरू करता है, एक मधुर गाना, तब कौवे के मुंह खोलते ही उसके मुंह से वह रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। रोटी के टुकड़े के नीचे गिरते ही लोमड़ी ने देख लिया और वो अपने पंजों से उस टुकड़े को तुरंत पकड़ लेता है। इतने देर में जब कौवा अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया है और लोमड़ी ने उसे अपने पंजों से पकड़ के रखा है। तब लोमड़ी अपनी सफलता पर मुस्कुराती है। तब कौवा बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अपने गीत में खो गया था और तुमने अपना मौका पकड़ लिया। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है। तब लोमड़ी ने कहा कि तुम अपनी प्रशंसा में इतने पागल हो गए थे कि तुम्हें चापलूसी और गर्व में अंतर नहीं दिखा। तब वो उस रोटी के टुकड़े को खाती हुई चली जाती है। और इस प्रकार कौवा ने उस दिन एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। जब तक हम अपने गर्व को काबू में नहीं रखते तब तक हम अपनी ही जाल में फंस सकते हैं। लोमड़ी की चालाकी तो एक उपकरण थी, लेकिन असल में तो वह कौवा का गर्व ही था जिसने उसे अपना खजाना खोने पर मजबूर किया। जंगल ने उस दिन अपनी शिक्षा दी, साधारण और विनम्र रहो, क्योंकि तारीफें अक्सर चालें छिपाए रहती हैं। कहानी से शिक्षा, गर्व को अपनी आंखों से न देखें। चापलूसी अक्सर एक चाल होती है और ज्ञान तब आता है जब हम विनम्र रहते हैं।